जय हिंद इनसाइट एसएसबियंस, आई वेलकम यू ऑल ऑन इनसाइट एसएसबी यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट होने वाली है दैट इज ऑफ इफकैट 2 2024, ठीक है। और ऑल ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम वैशाली। आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीडीएस एग्जाम, बीन रिकमेंडेड 5 टाइम्स फॉर इफकैट इन सीडीएस एंट्री। और ये जो सीरीज है इनसाइट एसएसबी की सबसे फेमस सीरीज है, दैट इज इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर इट्स करंट अफेयर्स एंड जीके वीडियोज। एंड इफ यू वांट टू सी कि एग्जैक्टली ये सीरीज कैसी है, प्लीज चेक इन द रिव्यूज इन हियर। आप खुद से देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली जो भी करंट अफेयर्स में आए थे, आउट ऑफ 25 जीके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं, दे वर डायरेक्टली फ्रॉम दीज वीडियोज। ऑल्सो एज इट इज लास्ट मिनट रिविजन वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। ये जो वीडियो है, इस वीडियो से कैन यू इमेजिन हाउ मेनी क्वेश्चंस केम इन एवरी शिफ्ट? आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से एग्जामिनेशन में थे। और अगर आप सारी मेरी लास्ट मिनट रिविजन, कुछ मैं 5 से 6 वीडियोज डालती हूँ, इफ यू डू ऑल ऑफ दोज लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज, आपके almost 15 to 16 questions सही हो सकते हैं out of 25. This is the kind of accuracy that Insight SSB gives you, because I believe in working smart rather than working hard, because you have to analyze the paper before studying for it, and this is my work. I do the analysis for you और तुम मेरी मेहनत का बस फल लो और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्टली करंट अफेयर्स की। सो दिस सीरीज विल बी ऑलमोस्ट 3 to 4 पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं डालूंगी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो मैं हर बार डालती हूँ, और उस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट कवर दीज, दिस विल बी मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू योर करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये मैसेजेस मुझे करें बाद में कि मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया, सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्या है एग्जामिनर का। द फर्स्ट थिंग इज कि डिफेंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। द करंट अफेयर्स आर वेरी मच डिफेंस ओरिएंटेड। सेकंड थिंग दैट वी सी इज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इज सीन। थर्ड थिंग इज फर्स्ट हु इज हु काइंड ऑफ क्वेश्चन वी यूजुअली सी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो है सबसे ज्यादा मतलब मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा वी शुड ऑल्सो नो अबाउट अवार्ड्स, एंड ये सब हम कैसे करेंगे? वी विल डू करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद स्टैटिक। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज द थिंग इज कि आजकल जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, दे आर प्रिटी मच एसोसिएटेड विद द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, और बहुत सारे टॉपिक, जैसे अगर स्पोर्ट्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, कहीं ना कहीं उसका स्टैटिक से कहीं ना कहीं एसोसिएशन रहता ही है। सो वी विल बी कवरिंग दिस होलिस्टिकली, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो पाए, आप साथ साथ स्टैटिक भी याद करते चले और करंट भी याद करते चले, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। लेट्स बिगिन with the series right away. Coming to the first question, that is, कोड नेम क्या है ऑफ मेडन, मतलब फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है, ऑफ अग्नि 5 मिसाइल बाय डीआरडीओ। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो, इफकैट पहली बात तो मिसाइल सिस्टम के रिगार्डिंग ही पूछ लेगा। दैट इज कि अग्नि 5 किस टाइप की मिसाइल है? कोई सैम है, या फिर एयर टू एयर मिसाइल है, या फिर कोई क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कितनी रेंज है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जल्दी से नीचे कॉमेंट करो अग्नि 5 किस टाइप की मिसाइल है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज कि कोई भी अगर ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती हुआ, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ, पुराने और नए दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये मैं आपके डिफेंस करंट अफेयर्स की जो लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है उसमें डालूंगी, करंट प्लस स्टैटिक दोनों। लेकिन उससे पहले हम इन करंट अफेयर्स में डिस्कस करते चलेंगे, सो दैट लास्ट मिनट रिवीजन हमारे लिए हो जाए इजी, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती की अगर मैं आपसे बात करूं, ये कौन सा ऑपरेशन है? दिस इज टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स जो कि कहां स्ट्रक थे? इन हाइती, ठीक है। वहां से क्यों निकालना पड़ा? वहां पे काफी गैंग वायलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से सेफ्टी इंश्योर करनी जरूरी थी ऑफ इंडियंस, एंड दैट इज व्हाई दे वर इवैक्यूएटेड। अब मैं आपको एक देती हूँ DIY, दैट इज डू इट योरसेल्फ, और इसके आंसर्स मैं एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, ओके। उससे पहले आप जल्दी से नीचे कॉमेंट करो कि ऑपरेशन पोलो किससे एसोसिएटेड है, पराक्रम किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। ब्लू स्टार, वुडरोज। अच्छा, ब्लू स्टार का मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। दिस वॉज ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में। तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करो, फिर आखिरी में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे स्टैटिक मैं आपके साथ इसी तरह डिस्कस करती चलूंगी अलॉन्ग विद द करंट।
Coming to the next one, that is which of the following book is written by Shane Watson. तो देखो जितने भी क्रिकेटर्स हों या स्पोर्ट्स पर्सन उनकी बुक्स और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू कैन सी शेन वॉटसन गिविंग दिस बुक टू विराट कोहली. इसका जो आंसर है दैट इज द विनर्स माइंडसेट. ओके, इसके अलावा एक और बुक है जो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में रही है. दिस इज बाय रविचंद्रन अश्विन. ठीक है, आप बोलेंगे कौन है, आई गेस आप सब लोग वैसे जानते ही हैं. ही इज अ वेरी अकम्पलिश्ड ऑफ स्पिनर इंटरनेशनल क्रिकेट में. सो इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी. ठीक है, याद रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा कुछ पुरानी भी बुक्स हैं जो मतलब पूछी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेस ऑफ माई लाइफ. ये किसकी है? दिस इज बाय मिल्खा सिंह. ठीक है, फिर आ जाते हैं फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी. नाउ हु इज फास्टर देन लाइट? उसेन बोल्ट. आप जानते हैं ही इज सच अकम्पलिश्ड स्पोर्ट्स पर्सन. उसके बाद आते हैं 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ. ये किसने? सौरव गांगुली. ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो यू मस्ट रीड ऑल ऑफ देम, ऑल दो मैं वो सब कवर कराऊंगी. उसके बाद एक और जो बुक है न्यूज़ में आजकल रही है, एंड दिस गेट्स इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल्सो वन बुकर प्राइज. ठीक है, एंड इंडियन है. ठीक है, सो इसके बाद हम बुकर प्राइजेस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. सो सलमान रश्दी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली बुक लिखी है जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर. ठीक है, बाय सलमान रश्दी. तो अब हम बात कर लेते हैं बुक्स दैट इज बुकर प्राइजेस. सो यू कैन सी सलमान रश्दी जो है उनको पहले भी बुकर प्राइज मिला है फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन. ठीक है, वीएस नायपॉल को किसके लिए मिला है? इन अ फ्री स्टेट. ये आपको बुक याद होनी चाहिए. दे डायरेक्टली आस्क यू कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई. द वाइट टाइगर अरविंद अडीगा. ठीक है, एंड उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट गीतांजलि श्री, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? शी हैज रिटन द टूम ऑफ सैंड. ठीक है, टूम ऑफ सैंड. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ. फर्स्ट इंडियन who has won the Booker Prize? आप बताओ क्या आंसर मार्क करोगे? मुझे लगता है आप शायद ये मार्क कर दे, पर नहीं, आंसर ये नहीं है. आंसर फॉर द सेम इज अरुंधति रॉय. अब देखिए सिर्फ 3 हैं इनमें से जितने भी मैंने आपको भी बताए जो उस टाइम पे इंडियन थे, मतलब दैट इज इंडियन सिटीजन थे. ये सारे क्या हैं? इंडियन रूट से हैं, बट इनकी सिटीजनशिप किसी दूसरी कंट्री की थी. सो अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडीगा, ये 3 ही थे. उसके बाद गीतांजलि श्री ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ देम. टोटल 4. दैट्स इट. ठीक है, ना ही तो अपने सलमान रश्दी ना ही वीएस नायपॉल, दे वर नॉट इंडियंस ड्यूरिंग द टाइम दे गॉट दिस पर्टिकुलर प्राइज. याद रहेगा, फर्स्ट इंडियन कौन है? अरुंधति रॉय. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज INSV तरीनी जो है इट रिसेंटली वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन. ठीक है, ये जो एक्सपीडिशन था इट वॉज ऑलमोस्ट 2 month लॉन्ग एंड ये स्टार्ट हुआ था गोवा से एंड इट वॉज टिल पोर्ट लुई दैट इज इन मॉरिशस. इसमें 2 इंडियन नेवी ऑफिसर्स थी हु वर देयर. सो इसका जो आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, दोनों ही थे. सो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज बोथ A and B. टॉकिंग अबाउट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव. हु इज शी? सो शी बिकम्स इंडियन नेवीज फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट हु इज़ हु, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वैसे भी लाइक फर्स्ट गवर्नर जनरल एक्सेट्रा, ये भी ज़रूरी है. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? दैट इज़ डिफेंस में फर्स्ट हु इज़ हु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्पेसिफिकली इफ सम वुमेन हैड बीन इन टू रूल. ओके, और उसके साथ साथ इफ समथिंग हैड बीन हिस्टोरिकली एविडेंट. ठीक है, जैसे सरोजनी नायडू के बारे में अगर कुछ है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, तो देखो अभी जो ब्रिक्स गेम है 2024 अभी जो होस्ट हुए हैं, दिस हैड बीन इन न्यूज ग्रेटली. सो वी नीड टू नो द फर्स्ट थिंग इज कि फर्स्ट जो ब्रिक्स गेम है वो कब हुए थे? 2017 में हुए थे. कहां पर हुए थे? ग्वांगजू, चाइना में होस्ट हुए थे. ठीक है, उसके बाद ये 2019, 2020, 21 में हुए ही नहीं. दे वर नॉट कंडक्टेड. और एक और चीज, ये हर साल एवरी ईयर दीज गेम्स आर कंडक्टेड. ठीक है, पर ये 2019, 2020, 2021 इन सब में नहीं हुए. उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट 2022, इस टाइम पे ये जो थे ऑनलाइन गेम्स कंडक्ट किए गए थे.
ठीक है, इवेंट वॉज जस्ट ऑनलाइन. सो अभी वाला जो है दैट इज 2024 वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो इंडिया ने टोटल कितने मेडल सिक्योर किए हैं? 29 मेडल्स. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. सो टोटल इसमें 3 गोल्ड मेडल्स हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं, ठीक है, और आपके 20 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं. ठीक है, याद रखना 3 गोल्ड. नाउ आई टॉक अबाउट गोल्ड मेडल, इसमें स्टेटमेंट है कि इंडियन वुशु एथलीट दैट इज अपर्णा दहिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट. ठीक है, फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया ये 2017 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है. सो हमारे क्या हो जाएगा आंसर? विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ. ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट 2024 ब्रिक्स गेम, ये कहां पर हुए हैं? These were hosted in Kazan, that is in Russia. ठीक है, अब अगर मैं मेडल टैली की बात करूं, जो फर्स्ट रैंक रही है दैट इज ऑफ रशियन फेडरेशन. ठीक है, सेकंड जो रैंक रही है दैट इज ऑफ बेलारूस. ओके, थर्ड रैंक जो रही है दैट इज ऑफ चाइना, और फोर्थ उज्बेकिस्तान. ठीक है, रशिया की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे रशिया ने टोटल 55 गोल्ड मेडल जीते हैं, एंड बेलारूस ने टोटल 20 गोल्ड मेडल जीते हैं. चाइना 17 गोल्ड मेडल एंड उज्बेकिस्तान 8 गोल्ड मेडल्स. ठीक है, याद रहेंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहा है, और इंडिया की आपको रैंक पता होनी चाहिए. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. एंड इफ आई टॉक अबाउट ब्रिक्स गेम, इट इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैडमिंटन होगा या फिर लॉन टेनिस होगा. इट इज मल्टी स्पोर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं और हर साल दैट इज एवरी ईयर दे आर होस्टेड. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल जो है उसने अनाउंस किया है 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी. सो इसका जो आंसर है दैट इज बीजिंग. ठीक है, बीजिंग में ये होस्ट होने वाली है. एंड टॉकिंग अबाउट 2024 का जो ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस हुई है, सो दिस वॉज होस्टेड वेयर, ये हुई है बार्सिलोना स्पेन में. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज जितने भी देश है सबने एडवोकेट किया है कि ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर जो है वो खोलने चाहिए हमें, एंड दैट टू रीजन स्पेसिफिक. जैसे अगर पैसिफिक है तो पैसिफिक रीजन स्पेसिफिक हो. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एटलांटिक ओशन तो एटलांटिक ओशन स्पेसिफिक हो, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज SCO, दैट इज शेंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसकी जो है 19th एनुअल मीटिंग कहाँ होस्ट हुई है अभी रिसेंटली? अस्ताना, कजाकिस्तान में इसकी मीटिंग होस्ट हुई है. Now, before moving ahead, I'd been asked a lot of times, ma'am, when is Crash Course starting? So, देखो, Crash Course जो है, that is beginning on 9th of July. You can go and enroll for the same through Insight SSB app. Link for the same will be down in the description box. Also, you ask कि मैम GS में मेरे को issue है या फिर specifically अगर किसी subject में issue है, so there is a specific course for GS on the app. You can go enroll for the same, and I can guarantee that आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे. यू कैन सी टू दिस पर्टिकुलर रिव्यू. 10 दिन पहले इस बच्चे ने कोर्स लिया था एंड अराउंड 22 क्वेश्चंस ये सही करके आए हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कोर्स. मतलब 10 दिन में अ पर्सन इज एबल टू डू इट, मतलब बहुत ही एक्यूरेट कंटेंट होगा, बहुत ही क्रिस्प और छोटा कंटेंट होगा. सब कुछ वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. यू कैन गो फॉर इट. ऑल्सो टेलिंग यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the most requested series that is FCAT की टेस्ट सीरीज, इट्स लाइव नाउ. और ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें 10+5 मतलब 10 टेस्ट होते हैं और 5 में एडिशनल अपनी तरफ से डाल देती हूँ, दैट माई स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर. और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपकी रीजनिंग में, मैथ्स में. ठीक है, एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिसमें आपको डर लगता है वो एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. यू कैन सी इन हियर दैट इतने सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हुए हैं. मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस रीजनिंग के आपके टेस्ट सीरीज से थे. सो विल बी क्वाइट यूजफुल. यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन इनसाइट SSB ऐप. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओलंपिक गेम्स. एज यू नो 2024 में कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं. अच्छा, फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कब हुए थे? ओलंपिक गेम्स दैट टू मॉडर्न ओलंपिक्स. ओके, कब हुए थे? 1896 में हुए थे, एथेंस में हुए थे. ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि ओलंपिक गेम्स जो है उसका मोटो क्या है. सो मोटो इज सिटियस, दैट स्टैंड्स फॉर फास्टर. फिर है एल्टियस, दिस स्टैंड्स फॉर हायर. फिर है फोर्टियस, दिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रोंगर. एंड फिर आता है कम्युनिटर, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? टुगेदर.
ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज 2024 में जो है ये पेरिस में होने वाले हैं, एज वी नो। सो दिस इज द थर्ड टाइम कि समर ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, पेरिस में होस्ट हो रहे हैं। इससे पहले कब कब हो चुके हैं, 1900 में, इजी टू रिमेंबर है ना। फिर 1924 में, 24 याद रखना, और अब 2024, यहाँ पे भी 24 है। तो आई होप ये इजी रहेगा आपके लिए याद करना। इसके अलावा दो और ऐसी सिटीज़ हैं जो कि होस्ट करा चुकी हैं 3 टाइम्स समर ओलंपिक्स को, दैट इज लॉस एंजलिस और दूसरा है लंदन, ठीक है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ कि 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड इन लॉस एंजलिस इटसेल्फ, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आई, दैट इज 2024 जो है, इसमें ब्रेक डांस जो है वो क्या करेगा, डेब्यू करेगा। मतलब आज तक कभी ये स्पोर्ट खेला नहीं गया है व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स, बट दिस इज द टाइम व्हेन इट विल मेक अ डेब्यू। ओके, अब इस आंसर की अगर हम बात करें, दैट इज शरद कमाल। ही हैड ऑल्सो वन अ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। अलॉन्ग विद दिस, द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो अबाउट शरद कमाल इज कि ये जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ही इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने पूछा है फ्लैग बेयरर, अगर पूछ लेते हैं टॉर्च बेयरर कौन रहने वाला है, सो टॉर्च बेयरर कौन है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। और मैं जितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ ना, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, सब बहुत जरूरी है, स्टैटिक से लेकर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो कहाँ इंस्टॉल की गई है। पहली बात, इसका नाम क्या है, इट्स नेम इज विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, ठीक है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट की, कहाँ पे की, मध्य प्रदेश की जो उज्जैन सिटी है, कहाँ पे, उज्जैन सिटी, वहां पर इसे क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है, इंडिया की, इट्स नॉट वर्ल्ड्स, टेक अ नोट, इंडिया की जो लार्जेस्ट है क्लाइमेट क्लॉक, ये भी क्या की गई है, दिस हैज ऑल्सो बीन अनवेल्ड। कहाँ पे की है, CSIR का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर, ठीक है। और ये कब की गई, इट वॉज ड्यूरिंग द अर्थ डे सेलिब्रेशन। कौन से सेलिब्रेशन पे, अर्थ डे सेलिब्रेशन पे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज, अच्छा हाँ, अमूल जो है, अमूल इज नाउ प्लानिंग टू एक्सपैंड एंड इट इज लॉन्चिंग द सेल इन अ कंट्री दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी वेरी बिग थिंग, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर जहाँ पे फैब्रिकेशन होगी, वो अभी रिसेंटली ओपन किया गया है एक प्लांट, दैट इज इन धोलेरा, जो कि कहाँ है, गुजरात में। ओके, और महाराष्ट्र का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज महाराष्ट्र जो है, इसने अभी रिसेंटली इट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जिसने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया है, लैंड जो है वो बाय किया है, ठीक है, याद रहेगा। Coming to the next one, that is long range supersonic एयर टू ग्राउंड मिसाइल कौन से इसमें से। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, दैट इज एयर टू ग्राउंड, ठीक है। एयर टू ग्राउंड है, सर्फेस टू एयर है, या फिर एयर टू एयर मिसाइल है, यू शुड नो दिस। ओके, सो अभी क्या हुआ, एक तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इंडक्ट की है ये पर्टिकुलर मिसाइल, जिसके थ्रू वो प्रिसाइजली ग्राउंड टारगेट को क्या कर सके, हिट कर सके, एंड उसकी कॉम्बैट जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो बेटर हो। सो इसका जो आंसर है, दैट इज रैम्पेज मिसाइल। ओके, फिर आ जाते हैं, इंडिया जो है अभी रिसेंटली अस्त्र मार्क 2 जो है, दैट इज अगैन कौन सी है, एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना है आपको, एयर टू एयर मिसाइल। और इसकी जो रेंज है, दैट इज ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। सो ये अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि इंडिया जो है इसे टेस्ट करेगी एंड विल सी कि इसकी कैपेबिलिटीज कैसी है व्हेन इट कम्स टू एडवांस मिसाइल्स लाइक मिटियोर, उसकी तरह देखना चाहते हैं कि क्या ये डेवलप हो पाई है। उसके बाद अग्नि प्राइम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये रिसेंटली टेस्ट की गई है बाय DRDO। ओके, एंड ये डेवलप किसने किया, ये भी DRDO ने की है। अब ये कैसी है, इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल।
ओके एंड ये जो है इंडिया की अग्नि सीरीज का पार्ट है, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज MPATGM. दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए. इट स्टैंड्स फॉर MP इज फॉर मैन पोर्टेबल. ठीक है. ATGM जो है आप सब जानते हैं, इसलिए एंटी टैंक. ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ठीक है, याद रहेगा. ये DRDO भी क्या कर रहा है, इट इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद इंडियन आर्मी और इसके जितने भी ट्रायल्स है उसे कंडक्ट करेंगे. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ITCM. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ITCM? तो अभी DRDO जो है उसने कंडक्ट किए हैं टेस्ट फ्लाइट इंडिजिनस, अच्छा फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल. इसका कहाँ से किया है, चंदीपुर उड़ीसा, वहां से इसे टेस्ट फायर जो है वो किया गया है. ठीक है. सो बस आपको इतना पता होना चाहिए, नथिंग मोर देन दिस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट हु इज हु. आप जानते बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1000 दिन क्यूमुलेटिव डे स्पेस में क्या किए हैं, स्पेंड किए हैं. सो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया. ठीक है. सो ओलेग कोनेंको, as you can see here in the picture, he is the one. He is a Russian cosmonaut that you must know. Now coming to the last thing that is DIY. मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी, but you have to promise me one thing that you will put down your score कि कितना आया है out of 10. ठीक है, जल्दी से नीचे करना once you check the answers. तो ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो जो है दिस इज रिगार्डिंग हैदराबाद. सो हैदराबाद को जो इंडिया ने नेक्स्ट किया था इन September 1948 थ्रू अ मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम क्या था, कोड नेम था ऑपरेशन पोलो. फिर आते पराक्रम पे. ये क्या है एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर 13 दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुए थे. सो दिस वाज एन ऑपरेशन जिसके थ्रू इंडिया पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पे मिलिट्री जो थी दैट वाज पुट, एंड ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बाय एनी एशियन नेशन टिल नाउ. ओके. देन आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार. ये वाला जो है दिस इज रिगार्डिंग 1984 जब इंदिरा गांधी का टाइम था. उस टाइम पे सिख मिलिटेंट्स जो थे जो ऑपरेट कर रहे थे फ्रॉम गोल्डन टेम्पल, उसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ऑपरेशन था. ठीक है. और वुडरोज भी कुछ इसी से रिलेटेड है. मंथ्स आफ्टर दिस ब्लू स्टार देयर वर चांसेस कि वाइड मतलब आउटब्रेक हो सकता है पब्लिक प्रोटेस्ट का. तो पब्लिक प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड. फिर आते हैं ऑपरेशन पवन. ये जो ऑपरेशन है दिस इज ऑफ 1987. इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है दैट वेंट टू टेक ओवर जाफना पेनिनसुला, और ये LTTE जो थी वो उस टाइम पे इसको कंट्रोल करके बैठी थी. सो दिस वाज दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन. फिर आ जाते हैं हम लोग कैक्टस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज आपको पता है मॉलडीव्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंड इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन दे फॉरगॉट द टाइम व्हेन वी हेल्प देम. दिस इज इन 1988 जब इंडिया ने हेल्प की थी. उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी दैट वाज लेड बाय मामून अब्दुल गयूम. ठीक है. तो इस टाइम क्या हुआ था कि पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई थी बाय वन ऑफ द बिजनेसमैन, एंड ही वाज लीडिंग PLOTE. ये ग्रुप था, उसको लीड कर रहे थे. एंड इससे सेव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था. कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ दैट इज ऑपरेशन विजय. देखो ये दो हैं. एक तो अपना है गोवा से रिलेटेड, जब गोवा की कैप्चर की गई थी टेरिटरी दमन दीव और अंजदीवा आइलैंड्स. ठीक है. सो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है जो 1961 में हुआ था. और 1999 की अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज ड्यूरिंग कारगिल वॉर. ठीक है. ऑपरेशन विजय ड्यूरिंग कारगिल वॉर टू रिकैप्चर जितने भी पॉइंट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लिए थे. ठीक है. फिर आ जाते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो. नाउ नेम ओनली सजेस्ट कुछ तो बहुत गलत हुआ था, एंड दिस इज अबाउट 26/11 अटैक्स जो 2008 में हुए थे, ताज अटैक्स इफ यू रिमेंबर. एंड इस टाइम पे ये जो लॉन्च किया गया था दिस वाज एन एक्शन बाय आर NSG. ठीक है, बाय NSG. देन आते हैं ऑपरेशन गुड समैरिटन. नाउ दिस यू विल टेल व्हाट एग्जैक्टली इट इज. जल्दी से नीचे कमेंट करो. फिर आते हैं ऑपरेशन मेघदूत. ऑपरेशन मेघदूत जो है दिस इज अ कोड नेम फॉर इंडियन आर्मी ऑपरेशन, जिसके अंदर आर्मी ने पूरा फुल कंट्रोल लिया था ऑफ सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, याद रहेगा. चलो जल्दी से कमेंट करो व्हाट इज योर स्कोर. एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इसी वीडियो से.
पार्ट 1 से. So be ready for that. You will be getting one of the questionnaires and I really need your answers. So please जब भी part 2 देखो part 1 revise करके आना. And I hope this session would have been extremely useful for you with current and static and everything. And I'll see you now in part 2 very very soon. All the best. Keep working smart as I always say and make sure that you join Telegram because वहाँ पे आपकी बहुत help चल रही है. You'll be getting a lot of benefits from that place.